नमस्कार दर्शकों। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी बात करें या फिर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एसएमवीडीयू में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले सामने आए हैं। और अब विद्यार्थी परिषद ने ये डिमांड की है कि एसएमवीडीयू के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और साथ डीन स्टूडेंट वेलफेयर इन सबको वहां से हटाया जाए, उनको रिप्लेस किया जाए, उनकी जगह दूसरे लगाए गए। मुकेश जी हमारे साथ हैं, महामंत्री है, मंत्री विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के। मुकेश जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अब मुकेश जी क्या लगा आपको कि या इनके रिमूवल से, इनको हटाए जाने से समस्या का हल हो जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जो घटना सबके सामने आई है, और वहाँ एक डीएसडब्ल्यू जो थे और एचओडी भी हैं, वो उन पर बहुत संगीन आरोप लगे। एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर ने उन पर आरोप लगाया सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटली हरास के भी। लंबे समय से उनको वो कोई इस प्रकार की चीजें वहाँ हो रही थी। और जब उन्होंने जब ये चीजें बताई, आईसीसी के सामने आती, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सामने यह चीजें आई हैं, परंतु जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के प्रशासन का रवैया रहा है, जब छात्र वहां इन सभी मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हैं, और जिस प्रकार से वहां के वाइस चांसलर ये कहते हैं कि आपको प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं है। कोई पहली बार ऐसी चीजें नहीं हुई। इवन जब से वाइस चांसलर उस विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं, उस विश्वविद्यालय के जो एक हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो है पूरे देश भर की अगर हम बात करते हैं, तो एसएमवीडीयू श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर का पूरे भारत की आन बान शान है। परंतु जिस प्रकार से उसकी रैंकिंग डिग्रेड हुई है, और जिस प्रकार से वहां पर वाइस चांसलर का रवैया छात्रों के प्रति रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जिस प्रकार से वहां चीजें लगातार लंबे समय से होती आ रही है, स्टूडेंट की आवाज को दबाने का काम वहां किया जा रहा है। स्टूडेंट यदि अपनी बात को रखता है, तो वहां पर ये इस प्रकार की धमकियां दी जाती है कि हम आपके जो है आपके कैरियर को बर्बाद कर देंगे। तो इस प्रकार की धमकियां वहां के वाइस चांसलर खुलेआम देते हैं। और डीएसडब्ल्यू जो जो मिश्रा साहब वहां जो डीएसडब्ल्यू थे आज तक, वो ये कहते हैं कि मैं तो इस कैंपस का सिंघम हूँ। किसकी हिम्मत ही क्या इस कैंपस के अंदर अपनी आवाज उठाने की। जो रवैया वहां पर, चाहे वो डीएसडब्ल्यू हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, स्टूडेंट्स के प्रति रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट। इसलिए विद्यार्थी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि उन सभी लोगों को उनके पदों से हटाया जाए, तब जाके हम उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस प्रकार की चीजें हो रही है उन पर कंट्रोल हो सकता है। दूसरी बात, जो आईसीसी वहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उस पूरे जो भी घटना हुई है और जिस प्रकार के एलिगेशन लगे उनकी के लिए बनी है, तो उसके अंदर जो जो उनकी अध्यक्षता कर रही थी, जो मैडम डॉक्टर शारदा उस पूरे आईसीसी की अध्यक्षता कर रही है, उनको डीन एकेडमी अफेयर्स वो थे, उनको एकदम से वहां के वाइस चांसलर उनके पद से हटा दिया है। और जबकि वाइस चांसलर का टेनवर 5 अगस्त 2022 के बाद खत्म हो चुका है, उनके पास कोई भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो रीशफलिंग जो है आईसीसी के अंदर या रीशफलिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन वो वाइस चांसलर साहब आज भी कर रहे हैं। तो हम विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार से यह पूछ रही है कि किस पावर के अंदर इस प्रकार की रीशफलिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको उनके पद से हटाना चाहिए। एक रोकूंगा मैं आपसे। दिल्ली में आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी गवर्नमेंट आपकी, फिर आप क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? बोलिए, यूजीसी को बोलिए, हटा दे वाइस चांसलर को। आपकी सरकार है ना। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, विद्यार्थी परिषद का भारतीय जनता पार्टी देना देना नहीं है। नहीं, देखिए, सरकार हमारी वैचारिक सरकार जरूर हो सकती है। एडजस्ट सरकार नहीं अपनी नहीं, सरकार अपनी जगह अपना काम करती है। हम विद्यार्थी संगठन है, तो विद्यार्थी संगठन का हमारा तो पहला काम है कि जहां पर गलत होगा वहां विद्यार्थी परिषद आवाज उठाती है। और जहां इस कैंपस के अंदर बहुत चीजें गलत हो रही हैं, इसलिए विद्यार्थी परिषद यहाँ आवाज उठा रही है। इसलिए जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की चीजें यदि कैंपस के अंदर बर्दाश्त की जाती है, टॉलरेट की जाती है, इग्नोर की जाती है, तो वो कैंपस आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बहुत एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर उनको हम गिना करते हैं। देश के बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे जम्मू की आन बान शान वो कैंपस है। लेकिन जिस प्रकार से वहां चीजें खराब हुई हैं, स्टूडेंट को दबाया गया है, स्टूडेंट को वहां अपनी बात नहीं रखने दिया जाता, और एक जेल की तरह वहां कन्वर्ट किया गया उस कैंपस को, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसलिए सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, एलजी सरकार को इंटरवेंशन उस पूरे विश्वविद्यालय के अंदर करना चाहिए और ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही खराब इन्वॉल्वमेंट है। वो ऐसे लोगों को जो है बचाने का काम करे। अभी जिस डीएसडब्ल्यू पर आरोप लगे, उनको केवल 3 दिन की छुट्टी पर भेजा गया है। इस प्रकार के संगीन आरोप लगने के बाद जहां उनका सस्पेंशन होना चाहिए, केवल 3 दिन की छुट्टी आप दे रहे हैं। और जो भी आपने आईसीसी बनाई है, आईसीसी के अंदर आप अपने लोगों को एक जो एलिगेशन वहां चल रहे हैं, इसीलिए सरकार उसकी न्यायिक जांच करे। सरकार को चाहिए, एलजी सरकार को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, और उस छात्रा को और वो भी जो भी उस कैंपस के अंदर गलत होता है उन लोगों को, उन चीजों को रोका जाए। लगता है कि पहले एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो उसको न्याय तो मिलना चाहिए, उस लड़की को, छात्रा को। देखिए,
वही तो बात है ना कि जब कैंप, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस कहती हैं कि किसी भी कैंपस के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो कैंपस की अपनी एक आईसीसी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसकी जांच वो करती है। अब उसकी जांच होने में इतना समय लग रहा है, ठीक है समय लगेगा, लेकिन यहाँ आरोप जो केवल आज नहीं आए, उस छात्रा ने अपना पत्र जो है एलजी को भी लिखा हुआ है, पीएमओ ऑफिस भी गया हुआ है, होम मिनिस्टर को भी लिखा है, जो अभी जो पब्लिक डोमेन में है, जो वहां की हमारे पास जानकारी है। ऐसा नहीं कि वो केवल और केवल यूनिवर्सिटी प्रशासन को उन्होंने बताया, वो चीजें पब्लिक डोमेन में भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद ही कदम नहीं वहां पर उठा रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ही जब लिख कर देगा उसके बाद एफआईआर लॉन्च होगी, लेकिन एफआईआर लॉन्च भी हो सकती है आने वाले समय के अंदर, लेकिन यूनिवर्सिटी को पहले तो इंटरनल कुछ ना कुछ वहां पर चीजें करनी होगी और ऐसे लोगों को वहां पर सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस क्यों बढ़ रहे हैं? हम अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी एक एसोसिएट प्रोफेसर ने आत्महत्या कर ली। क्या लगता है मुकेश जी, किस दिशा में जा रहा है समाज? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये कि हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो शिक्षा के केंद्र हैं, और टीचर्स प्रोफेसर्स लेक्चरर जो हमारे गुरु हैं, और गुरु पर अगर इस प्रकार की चीजें ले, इस प्रकार के आरोप लगते हैं, जो समाज को आईना दिखाते हैं, समाज को आईना हमारे कैंपसेस दिखाते हैं, और यहीं से छात्र छात्राएं पढ़कर समाज के बीच में जाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं और उन पर लग रहे हैं, गुरुओं पर लग रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से हमारा समाज हमारे कैंपस आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जरूरत है इन लोगों के खिलाफ, ऐसे भेड़िए जो छुपे हुए हैं, उन भेड़ियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक ऐसा मैसेज समाज के बीच में जाना चाहिए कि इस प्रकार का कृत्य करने के लिए कोई भी समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति वो सोचे ना, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि कार्रवाई होना, तो कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार की जब इस प्रकार के एलिगेशन लगते हैं तो इसके अंदर कोई भी ढील बरती नहीं जानी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे कैंपसेस को इन चीजों से बचाना होगा। गुरुओं पर आरोप लगने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि टीचर जो है हम सबके लिए गुरु हैं, और गुरुओं पर जब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को सोचना होगा, समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा, हम सब समाज के लोगों को इसके अंदर सोचने की जरूरत है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एक ऐसा मैसेज जाए कि इस प्रकार की हरकत करने के लिए कोई भी व्यक्ति समाज का ना सोचे। मुकेश जी, कोई अल्टीमेटम दिया है इतने दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद जो है सड़कों पर उतरेगा? बिल्कुल, 1 हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है कोई ना कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो। चाहे एसएम वीडियो के अंदर जो भी चीजें हुई हैं तो वहां जो भी जिस पर भी एलिगेशन लगे उन पर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय के अंदर विद्यार्थी परिषद सड़कों पर होगी, और ऐसी चीजों लेकर केवल विद्यार्थी परिषद नहीं, पूरा समाज सड़कों पर होगा, क्योंकि कैंपस के अंदर हम अपनी छात्राओं को, अपनी बहनों को हम लोग वहां पढ़ने भेजते हैं। यदि एक बहुत ट्रस्ट करता है, पूरा समाज ट्रस्ट करता है, और जब इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के एलिगेशन, इस प्रकार की चीजें जब बाहर आती हैं तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज, हमारे कैंपस किस ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, एसएम वीडियो में क्या आपकी इकाई है वहां पर? क्या आपके वहां पर स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी परिषद की? बिल्कुल हमारी इकाई है वहां पर, हमारे प्रांत की सह मंत्री जो हमारी स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो वहां पर स्टूडेंट है वहां पर, और भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। ऐसे अपनी जो है समिति वहां उस कैंपस के अंदर है। सुना है वहां पर जो एजुटेशन करता है उसको दबोच दिया जाता है, सप्रेस कर बिल्कुल दिया जाता बिल्कुल बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी वहां आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ, चाहे वो क्लास का टीचर हो, उसको टारगेट किया जाता है, उसकी शॉर्टेज निकाली जाती है, उसके नंबर कम दिए जाते हैं। तभी हम विद्यार्थी से तभी ये कह रही है, और हमारा ये मानना भी है कि कैंपस ऐसे नहीं चलते। यूनिवर्सिटी का मतलब है पूरी दुनिया आप स्टडी कर रहे हो, उस पूरी दुनिया के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट, आप अच्छे कॉज के लिए धरना प्रदर्शन अपनी बात को रख सकते हो, लेकिन जो डिक्टेटर अप्रोच उस कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे डीएसडब्ल्यू हो, इवन वाइस चांसलर हो, जो उनका स्टूडेंट के प्रति है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुकेश जी, अगर सरकार यूपीए की होती, जम्मू में पीडीपी कांग्रेस की सरकार होती, तो अग्रेशन थोड़ा ज्यादा होता, आपने तोड़फोड़ भी की होती। नहीं नहीं, एग्रेशन तो आज भी है, ऐसा नहीं है। जब भी चीजें गलत होती हैं और जब भी कोई इस प्रकार की चीजें आती हैं, विद्यार्थी परिषद हमेशा सड़कों पर था, हमेशा रहेगा, और ऐसे जो भी चीजें, ऐसी हरकतें होंगी, विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन जो सबसे पहले आवाज उठाएगा, और न्याय भी जब तब तक आवाज उठाता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सरकार चाहे किसी भी दल की होगी, जब गलत होगा विद्यार्थी परिषद अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में जो एसोसिएट प्रोफेसर ने आत्महत्या की, उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद का क्या कहना है? देखिए, जो भी वहाँ आत्महत्या हुई वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और हम अपने
विद्यार्थी परिषद की ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए, सुसाइड नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हुआ है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि जिस प्रकार से अभी वहां जो स्ट्राइक चल रही है, पेन डोंट स्ट्राइक, जो वहां जूटा द्वारा की जा रही है, स्ट्राइक करने के और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण छात्र सफर कर रहा है। जो स्टूडेंट वहां पढ़ने जाता है, आज पिछले 1-1.5 हफ्ते से वहां क्लास वर्क नहीं चल रहा है, जिसके कारण ऑलरेडी जम्मू यूनिवर्सिटी का जो एक कैलेंडर होता है वो बहुत लेट चल रहा है, इसके कारण और ज्यादा लेट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो वहाँ एलिगेशन लगे हैं, वहां पर जो छात्राओं द्वारा लगाए गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए अभी जो एसआईटी बनी है, एसआईटी को सच बाहर लाना चाहिए। यदि वो सच बाहर लाने में नाकामयाब होती है तो सीबीआई इंक्वायरी भी इस पूरे केस की हो। विद्यार्थी परिषद यह भी मांग करती है और विद्यार्थी परिषद का यह मानना भी है। इसलिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी न्यायिक जांच हो और अगर दोषी जो भी इसके अंदर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जो पेन डोंट वहां स्ट्राइक चल रही है, हम वहां के प्रोफेसर से भी यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उसको आप वापस लीजिए, जिसके कारण स्टूडेंट सफर कर रहा है। जो स्टूडेंट वहां पढ़ने आता है, जो वहां स्टूडेंट क्लास करने आ रहा है, जिसके कारण वहां ना पेपर हो पा रहे हैं, ना एग्जाम समय से हो पा रहे हैं, ना क्लास वर्क समय से हो पा रहा है। आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, उसके बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन पेन डोंट स्ट्राइक ऑप्शन नहीं है। आखिरी सवाल मुकेश जी, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है एसएमवीडीयू और उसके वाइस चांसलर का कार्यकाल खत्म हो चुका है, बार बार कंप्लेंट्स डीएसडब्ल्यू की भी आती है, एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, वही तो बात है ना कोई लॉबियां वहां पर काम करती हैं कि वहां एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अभी जरूरत है सरकार को एक नए वाइस चांसलर को वहां अपॉइंट किया जाए। इसीलिए वहां पर नए वाइस चांसलर की जितनी जल्दी नियुक्ति होगी, उतने जल्दी वह कैंपस सुचारू रूप से आगे चलेगा और जो इसकी गरिमा है, जो उसने देश के अंदर अपना नाम कमाया और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया एसएमवीडीयू ने, रिसर्च के मैटर में बहुत आगे एसएमवीडीयू और भी बहुत सारी चीजों के अंदर। इसलिए सरकार को जितने जल्दी हो सके वहां एक परमानेंट वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी चाहिए। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद।